हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग टॉपिक क्लास 11th के लिए शुरू किए हैं पीएमआई, जिसमें कि इंट्रो क्लास हो चुका था कि पीएमआई का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। हम लोग पढ़े थे कि सबसे फर्स्ट में जो है एंशिएंट काल में क्या नाम था, पाइथागोरियन था ना। हाँ, फर्स्ट में। सेकेंड में क्या पढ़े थे, ब्लेज पास्कल, कहाँ के थे, फ्रेंच के। इन्होंने लिखी, ठीक है, लेकिन पूरा जो डेकोरेट जो किए अच्छे से लिखने का क्या जाता है, गिउसे पियानो ने, जो इटली के मैथमेटिशियन थे, जिनका पीरियड 1858 से 1932 का पीरियड माना जाता है, बहुत बड़ा मॉडर्न एरा माना जाता है। तो उन्होंने ही बताया था कि पीएमआई एक्चुअल में क्या होता है। तो बताइए, तो पीएमआई होने के लिए कितना स्टेप चलते हैं हम लोग, 3 स्टेप। एक चलता है एन का मान 1, एन का मान m और n का मान m+1। तो 1 जो है, 1 का मतलब होता है कि पहला स्टेप का फर्स्ट लेटर, ठीक है, चाहे जो भी हो। फिर n बराबर क्या चलते हैं, m सपोज करते हैं, और n बराबर m+1 चलते हैं। तो चलिए और सब प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। हम लोग बोले थे 3 टाइप का है, आज हम लोग 1 टाइप का क्लियर कर लेंगे, और कल का जो क्लास होगी उसमें 2 टाइप कंप्लीट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ ही लेंगे, वो भी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि जब हम लोग LPP पढ़ाएंगे ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा उसका, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटीज़, तब हम लोग पहले APGP पढ़ लेंगे, तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट। इसके बाद 10 से 15 दिन क्या करेंगे, एक सप्ताह का सिलेबस पूरे जितना पढ़ाए हुए हैं चैप्टर सबका सरसरी निगाह से एक बार रिवीजन करवा देंगे। तो एक प्रकार से अच्छा पैकेज रहेगा। और आप लोग का एग्जाम अप्रैल सब में होगा, अभी नहीं होगा, मार्च सब में होता है, जो सेंटर फाइनल होता है 12 के लिए। तो हम लोग कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक में हम लोग का सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखिए, बोले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ बैठिए, यहाँ आगे प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखे हैं, अब आ गया सब, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या लिखे हैं, बोलिए तो पीएमआई। ध्यान से समझिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि ये इस बार का न्यू टॉपिक में इसको हटा दिया गया है, ठीक है, सिलेबस में। तो अब एक देखिए, जैसे सवाल दिया है पीएमआई का, बोलता है कि प्रूफ बाय पीएमआई लिखा रहेगा। क्या करना है, प्रूफ बाय कौन सा है, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में n का मान रहेगा। जैसे कि फर्स्ट सवाल है 1 है +3 है, 3 का स्क्वायर, एक्चुअल में ये जीपी का पद है, 3 का क्यू अप टू ... कहाँ पे है, तो 3 पे पावर कितना दिया है, n, 3 पे पावर n इज इक्वल टू दिया है क्या, 3 पे पावर सॉरी n-1 है, बाय मिस्टेक बोले, 3 पे पावर n-1 इज इक्वल टू दिया है कि 3 पे पावर n-1/2। चलिए, कल जो क्लास नहीं किए थे, ठीक है, उसके लिए मेन फोकस्ड है, एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं। समय बताइए, तो कौन सा आई कहता है, पीएमआई। यहाँ देखिएगा, पीएमआई में कितना स्टेप, 3 स्टेप। किसने इंट्रो किया था, अच्छे से डेकोरेट कौन किए थे, जी पियानो ने, गिउसे पियानो नाम था, इटली के मैथमेटिशियन थे। इसमें देखिए LHS और RHS दोनों दिया है, टाइप 1 का प्रॉब्लम है। इसमें बताइए, तो पीएमआई लिखा है, तो कितना स्टेप हम लोग चलेंगे, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या बोलते हैं, बोले तो 4n बराबर क्या डालते हैं, 1 का मतलब है कि LHS में भी 1 डालते हैं, और RHS 1 का मतलब ये 1 नहीं है, LHS का पहला पार्ट 1 है, ये 1 है नहीं। अगर 2 रखते हैं तो 2, 3 प्लस से कितना हो गया, 4, ये 2 पार्ट है। अगर 3 रखते हैं तो 9 + 3 12 + 1 13 होता है ना। तो ये n बराबर 1 इसलिए लगते हैं कि ईजी वाला फर्स्ट पार्ट मिल जाए। और ये किस में रखे, 4n बराबर 1 में, तो LHS का मान कितना हो जाएगा, बताइए तो, ये तो 1 ही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग RHS में, बोलिए n का मान क्या रखते हैं, 1, बोलिए क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1-2, कितना हुआ, 3 में से 1 गया, 2/2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, रिजल्ट 1। अगर सपोज कीजिए कि n का मान 1 ना रखे, n का मान अगर 2 रखते, नहीं क्या रखते हैं, 2, समझा देते हैं इसी में रफ में कि अगर 4n = अगर 2 रखते तो इसमें 2 पद का जोड़ है। कितना पद है, 2 पद, क्या क्या है, पहला LHS में 1 + 3 है ना, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और n का मान आप 2 रख रहे हैं ना, तो बोले तो RHS में कितना हो जाएगा, RHS में 3 पे पावर 2 - 1/2, तो 3 3 कितना हुआ, 9, 9 में 1 गया, 8, 8/2 कितना हो गया, 4। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो वो पद है, n का मान अगर 1 रखते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, n का मान अगर 2 रखे तो 2 पद का जोड़, 1 + 3 कितना हुआ, 4, और n का मान यहाँ पे 2 रखे तो 3 का स्क्वायर -1/2, ये भी क्या हुआ, 4। अगर 3 रखते हैं कितना हुआ, 9 + 3 12 हुआ,
एक 13, यहाँ पर क्या रखें 3 का क्यूब रखेंगे तो कितना हुआ 3 का क्यूब कर देंगे, n का मान 3 रखेंगे, अच्छा हम -1/2 तो रिजल्ट वही हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है समझ में ये ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 में -1 गया 26 हुआ ना, 26/2 कितना हुआ 13, और देखिए 3 3 9, 9 + 3 12, 1 13 आ गया ना। तो ये चीज़ जनरली हम लोग इसलिए मेन होता है कि n = 1 से पता चल जाता है कि मेरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ट्रू है। ये हो गया। अब लिख देते हैं 4 n = 1 के लिए क्या हो गया मेरा, बताइए तो, प्रूफ्ड हो गया। अब स्टेप 2 में 1-2 सवाल आज होमवर्क के लिए दे देंगे, 2 प्रॉब्लम। स्टेप 2 में बोले क्या करते हैं 4n = m ना, n = m रखते हैं ना, n बोले जहाँ n है वहाँ पर m रखिए। बोले 1 इसमें LHS RHS नहीं लिखते हैं, 1 + 3 प्लस क्या है 3 का स्क्वायर अप टू बोले तो कहाँ तक 3 पे पावर m - 1 क्यूब भी था तो लिख दीजिए 3 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस डॉट। बताए तो RHS में क्या होगा 3 पे पावर m - 1/2। इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, इसमें क्या कर लेते हैं ओनली फॉर सपोज कर लेते हैं n = m के लिए क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिखिएगा n =। अब बोले क्या मा स्टेप, तीसरा स्टेप बोले मा स्टेप कौन बोलते हैं, बोलिए 4 n = m + 1। बोलिए LHS में रखते हैं कि RHS में रखते हैं, इसको RHS में रखते हैं तो समझिएगा यही चीज़ इसी में PMI लगाना है मेन। RHS में रखते हैं बोलिए क्या हो जाएगा 3 पे पावर m + 1 - 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको क्या करना है इधर LHS को ब्रेक करना है हेल्प ऑफ 1 और गिवन इक्वेशन से। तो बताइए तो n का मान आप क्या रख रहे हैं m + 1, तो जो गिवन इक्वेशन क्या दिया है बोले तो 1 + 3 का क्यू अप टू कहाँ है 3 पे पावर n - 1 है, तो बताइए 3 पे पावर क्या देते हैं ये निकालने के लिए। बोले n के जगह m + 1 - 1, ये कट गया तो बचा कितना मेरे पास रिजल्ट 3 पे पावर m। ये मेरे पास रिजल्ट बचा। इसी रिजल्ट को किससे लिए है गिवन इक्वेशन से। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में क्या है प्लस है ना, तो ऐड करेंगे किस में इक्वेशन 1 में। गिवन इक्वेशन से रिजल्ट निकालते हैं और ऐड या मल्टीप्लिकेशन जो रहता है वो 1 में डालते हैं। तो रिजल्ट मेरे फिर से एक बार समझा देते हैं। n का मान क्या रखें m + 1 ना, तो देखिए 1 3 ये n की जगह रखते हैं लास्ट वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा 3 पे पावर m + 1 ये दोनों कट गया ना, तो बचा क्या रिजल्ट 3 पे पावर m। आउटकम क्या मिला 3 पे पावर m। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं किस में, ये किससे हम लोग प्राप्त किए गिवन इक्वेशन से। अब हमको ऐड करना है क्या 3 पे पावर m ऑन कौन साइड, बोथ साइड, कौन सा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, दोनों साइड करते हैं। अब पुराना क्या है ये चीज़ कीजिए तो 1 में क्या दिया है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब अप टू बोले कहाँ तक 3 पे पावर m - 1 ना। उसके बाद ना हम जोड़ रहे हैं क्या चीज़ 3 पे पावर m। RHS में भी जोड़ेंगे क्या चीज़ 3 पे पावर m - 1/2 है ना। अब प्लस क्या जोड़ रहे हैं 3 पे पावर m। कोई दिक्कत कहाँ +1 है -1 ही जोड़े हैं आप ना, इस फर्स्ट टाइम ना जोड़ रहे हैं प्लस ना 3 पे पावर m इतने ना जोड़े फर्स्ट में जोड़े। अब बताइए तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, अगर कॉमन लेते हैं तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा। या थोड़ा सा और एक स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर m/2 या ऐसे लिख दीजिए उतना कथी लिखिए। बोलिए इसका क्या होगा 3 पे पावर m - 1 प्लस 2 इससे इंटू हो जाएगा 2 × 3 पे पावर क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 2। पागल ऐसा नहीं कीजिएगा 3 दूना 6 पे पावर m न कर दीजिएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट अलग है। तो ये कितना इसमें क्या गो है 2 गो है 3 पे पावर, यहाँ पर कितना है 3 है ना। तो बोलिए तो अब कॉमन क्या आएगा इसमें, बोलिए 3 पे पावर m कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 नहीं -1 कहाँ बचेगा नहीं बच गया ना, ये तो बच गया ना 3 पावर -1 तो नहीं कटेगा। अब बताइए तो क्या लें कॉमन, हमको पुराना है 3 पे पावर m + 1 हो गया सिंपल तरीका। 3 पे पावर m है, यहाँ पर क्या गो है 2 गो है 3 पे पावर m, तो 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ। अरे यहाँ पे नहीं कुछ तो कोफिशिएंट 1 है ना जी, 3 × कितना हुआ 3 पे पावर m। अरे इस दोनों को जोड़े माइनस क्या होगा 1/, कितना हो गया 2 ने कुछ तो पावर कितना है 1 है। तो बोलिए क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1 + m नहीं होगा बेस -1/2। इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 पे पावर m + 1 - 1/2। यही तो हमको प्रूफ करना था। फिर से समझाते हैं, देखिए ये इधर से किए इधर देखिएगा, इससे गुना किए, यहाँ पर क्या गो है 2 है ना, यहाँ पर कितना हुआ 1, कितना होगा 3 ना होगा 3 × 3 पे पावर 3 × 3 पे पावर m, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा। तो 1 + m कितना हो गया 1 + m हुआ। अरे भाई 1 + इसको अरेंज कर देते m + 1 - 1/2। यही तो प्रूफ करना था, ऐड किया। हाँ
बोले क्या सवाल हुआ, एक सवाल, एक देखिए छोटा ऐसा फिर सवाल देखते हैं। कहता है कि टू प्रूफ PMI से, ध्यान से देखिएगा, टू प्रूफ कौन सा आई है, PMI, ए बी पे पावर एन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। बराबर क्या लिखे हैं, ए पे पावर एन और बी पे पावर एन। 2-3 सवाल देंगे बनाने। बोले इसमें क्या स्टेप चलेगा, 3 स्टेप, LHS RHS और नहीं सॉरी, ये स्टेप 1 में बोले क्या करते हैं, बोलिए 4n बराबर, बोलिए LHS क्या होगा, ए बी पे पावर 1 ना, दैट इज कॉल्ड ए बी। RHS बोलिए तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1 बी पे पावर 1, कितना हुआ नीलेश, ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए 4n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, प्रूफ। अब बोले दूसरा स्टेप, n का मान क्या रखते हैं, m रखते हैं। बोले स्टेप 2 में बोलते नहीं है, स्टेप 2 में क्या लिखते हैं, 4n बराबर m ना, क्या हो जाएगा बताइए तो, ए बी पे पावर बराबर ए पे पावर m बी पे, इक्वेशन 1। इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, वाह, सपोज कर लेते हैं n बराबर m के लिए क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। अब बोले क्या स्टेप, तीसरा स्टेप, दोनों तो स्टेप इजी है, क्या है, बोले स्टेप नंबर, मैट्रिक्स में भी इसका प्रयोग करेंगे अलजबरा में, जब ए पे पावर n का गुना रहेगा ना, तब उस समय बताएंगे कि PMI का यूज। एक सवाल के लिए हमको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ाना पड़ता है, एक मात्र प्रॉब्लम है PMI में, लेकिन उससे रिलेटेड मतलब केसी सिन्हा के बुक में 7 से 8 सवाल है, ठीक है। तो उस समय इजी लगेगा कि n का मान 1 पढ़े थे, और n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, याद रखिएगा। बोले स्टेप 3 में n का मान m+1, बोले तो RHS क्या होगा इसका, ए पे पावर क्या हो जाएगा, m+1, यही ना होगा, और बी पे पावर m+1। बोले इसको ब्रेक करेंगे किसके हेल्प से, गिवन इक्वेशन और इक्वेशन 1 से, नहीं ये नहीं करते हैं। तो बोले तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, ए बी पे पावर n बराबर, बोलिए ए पे पावर n बी। चलिए बोलिए इसमें हम लोग को क्या करना है, n के जगह क्या रखते हैं, ए बी पे पावर m ना। चलिए बोलिए आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, क्या कि एक के पद है ना, ऐड तो नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। क्या लिखा हुआ है, ए बी पे पावर कितना है, ये तो m+1 ऐसा लिख सकते हैं, अरे वही लिखें, ए बी पे पावर m+1 है, इससे हेल्प ले रहे हैं, ये इक्वेशन से हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। बोलिए इसको क्या लिखेंगे बताइए तो, हाँ वाह वेल डन, ए पे पावर m+1 लिख सकते हैं, और बी पे पावर, हाँ ना, बोलिए ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, ये तो तुरंत प्रूव हो गया जी। ऐसा थोड़े प्रूव करना है, अच्छे प्रूव नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए बी पे पावर, अभी अच्छा गिवन इक्वेशन 1 का हेल्प लिया है, कहाँ लिया ये 1 का हेल्प, अभी तो गिवने का लिया हेल्प, 1 का कहीं है नहीं, जब तक 1 का हेल्प नहीं होगा। देखिए ए पे पावर, इसको क्या ए बी पे पावर करना है, इधर देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी पे पावर m इंटू ए बी, नहीं कुछ तो पावर 1 है, ए बी पे पावर m लिखे, नहीं देखिएगा इंटू ए बी, दोनों का बेस सेम है ना, m+1। अब हेल्प लेंगे, देखिएगा ए बी पे पावर m का कितना मान दिया है 1 से, ए पे पावर m इंटू, बोलिए बी पे पावर m इंटू क्या है ए बी, किसके द्वारा हेल्प लिए, हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 से। अब देखिए मेरे पास क्या दिया है, ए पे पावर 1, ए बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं ए पे पावर m इंटू ए, एक जात में लिख देंगे, और बोलिए बी पे पावर m इंटू बी, कहीं कोई फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं, कुछ तो पावर क्या है इसमें, एक है। तो अब बोलिए क्या लिखेंगे, ए पे पावर m+1 और बी पे पावर m+1, प्रूफ यही करना था ना, तो ये चीज़ प्रूफ करना था। हेल्प ऑफ 1 हमेशा दिखाना पड़ेगा हमको, और गिवन इक्वेशन, ठीक है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, समझे ना। चलिए कितना सवाल हुआ, 2, एक सवाल और थोड़ा सा बताते हैं, 2-3 को सवाल दे देंगे बनाने के लिए, तो ईजी है। देखिए एक सवाल संस्कारी सवाल है, ये है क्या, 1 + 1/2 + 1/4 लिखे हैं, ठीक है, 1/1 नहीं सॉरी 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, नीलेश डॉट डॉट, बोलते लास्ट पर कितना होगा, 1/, देखिए कितना होगा, 2 है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, इस तरह n 8 2 पर क्यों ना, फिर क्या होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर n ना हो जाएगा, n का मान 1 रखेंगे। बोले लास्ट रिजल्ट दिया क्या, 1 - 1/2 पे पावर n, ये सवाल है। अरे ऐसे भी तो लगी है रैन क्वेश्चन। बोले इसमें LHS पार्ट कौन सा है, हाफ, नीलेश यहाँ देखिएगा, LHS क्या स्टेप, 3 स्टेप। बोले स्टेप 1 में
क्या करते हैं, n का मान, वाह रट आ गया है ये। LHS में क्या लिखेंगे, 1/2। बोले तो RHS में n का मान 1n देते हैं, क्या होगा 1 - 1/2 पे पावर 1, तो 1 - हाफ, दैट इज कॉल क्या हो गया, हाफ है ना, बराबर है। तो ईजी है, बोलिए n बराबर 1 के लिए प्रूफ। बोलिए स्टेप क्या देते हैं, वाह 4n बराबर m के लिए क्या हो जाएगा, बोले तो 1/2, 1/4, 1/8 अप टू डॉट डॉट, बोले कितना होगा 1/2 पे पावर बराबर, बोलिए 1 - 1/2 पे पावर है। इक्वेशन 1 क्या कर लेते हैं हम लोग, सपोज वाह n बराबर m के लिए, बोलिए केमा स्टेप वैल्यू क्या रखते हैं, 4n बराबर m+1। इसी में थोड़ा सा लफड़ा, बोले क्या करेंगे इसमें, जो ये दोनों लिखी है। वेल डन, वाह बहुत अच्छा। बोलिए RHS में क्या होगा, गुड। बोलिए तो 1 - 1/2 पे पावर m+1, इसी जगह समझेगा 2/m+1 ना हो जाएगा। अब बोले तो किसका हेल्प चाहिए, गिवन इक्वेशन। चलिए गिवन इक्वेशन क्या दिया, बोले तो लास्ट बोलिए ना, 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा m+1, यही होगा। नीलेश अंतिम में यही ना बचा, बीच में किसका साइन है, ऐड का, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में, ऑन कौन साइड, बोथ साइड, बस यही चीज़ देखते हैं और थोड़े कुछ करते हैं। पावर बोले तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में 1/2, 1/4, 1/8 अप टू बोलिए लास्ट में 1/2 पे पावर बराबर, बोलिए 1 - 1/2 पे पावर m, अब प्लस क्या जोड़े हैं 1/2 पे पावर m+1। अब लफड़ा मेरा शुरू हुआ। अब बोलिए तो कोई लगाइए तो नीलेश कुमार घटिया ब्रेन, सॉलिड घटिया ब्रेन लगाइएगा। हाँ बन गया, वाह गर्दा। अरे भाई 1/, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर m प्लस, बोलिए 1/, इंटू 2 पे पावर 1 है ना। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/2 पे पावर m को कॉमन लीजिए, इधर क्या बचेगा 1, अब माइनस ये तो कॉमन है तो 1/2 हो गया, मुँह सुखना। अरे भगवान, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 पे पावर m कॉमन लिए तो 1 माइनस ना बचेगा, माइनस ना है, ये कॉमन है तो 1/2 नहीं हुआ। अब से बोलिए क्या लिखेंगे, 1 - 1/2 पे पावर m, एक में से आधा गया, एक में आधा गया, एह गर्दा, एक में आधा गया, क्या बचा आधा। अब बोलिए नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, तो क्या बचा 1 - 1/2 पे पावर, कहाँ गया RHS, तरीका हेरा गया क्या, कुछ नहीं है सवाल में। ये लिखते हैं ये वाला पार्ट से, लास्ट वाला पार्ट से, जो हाँ लास्ट वाला, नहीं ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट 1/n के जगह क्या रख रहे हैं, वही रखते हैं। गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको ऐड करते हैं। कहीं कोई रामायण महाभारत नहीं करना, इसमें हम 4 सवाल देते हैं, 3 सवाल बनाने हैं, आज देते हैं बनाने, देखते हैं। अच्छा ठीक है रुके देख रहे हैं, पहले HW देना चाहिए, नहीं तो फिर बहस करिएगा, टाइम खत्म है। अरे चलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अस्थिर से बनाइएगा तो 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक है n का स्क्वायर, हाँ वाह n+1 2, क्या को हुआ एक सवाल। दूसरा देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू कहाँ तक है n का क्यूब बराबर n+1/2 का होल क्यूब। मात्र 2 ही सवाल दे रहे हैं होमवर्क, ज़्यादा दे बता देते हैं। हाँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में जो है इधर देखिए, नेक्स्ट में जो है हम लोग कल जो करेंगे स्टेटमेंट वाला और इनइक्वालिटीज़ वाला कंप्लीट, इतना था। अच्छा 1 मिनट रुकिए।